चालू कर दिया। इनका युद्ध काफी दिनों तक चला। युद्ध में मारा गया राजा बलि। बड़ा प्रतापी राजा था, बहुत लंबी इसकी कथा है। इंद्र आदि देवताओं से सबसे विजय प्राप्त कर लिया था। अंत में मारा गया। जो ही मारा गया तो उसके गुरु, जिसका गुरु कहते हैं ना बलवान, उसका चेला पहलवान। गुरु बलवान थे शुक्राचार्य, बड़े ज्ञानी। अगर ज्ञानियों की लिस्ट देखी जाए तो दैत्यों के गुरु थे, बस इतनी कमी थी। बाकी देवताओं के गुरु बृहस्पति से भी ज्यादा ज्ञान शुक्राचार्य में था। वेद व्यास जी ने कहा, बहुत समझाए कि इनका भरोसा मत करो। संजीवनी के द्वारा जीवित कर लिए अपने शिष्य को, बलि को यज्ञ करवाए। एक स्वर्ण का घोड़ा निकला, फिर युद्ध चालू हुआ। आगे चल करके नर्मदा मैया के तट पर एक यज्ञ का और आयोजन बनाए। उस यज्ञ में एक ब्राह्मण देवता पहुंच गए। बोलिए वामन भगवान की जय। देखिए वामन भगवान कौन है तो देवता ही। कल परसों आपको कथा सुनाया हूं। कश्यप की दो पुत्र, एक है दिति, एक है अदिति। दिति नंदन है कौन? हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप ये दिति नंदन है। और अदिति नंदन हुए हैं कौन? यहां पर भगवान हुए हैं, वामन भगवान अदिति नंदन हुए। वामन भगवान आए हैं, सुंदर पयोव्रत की हैं जो हैं अदिति जी ने। इन्होंने पयोव्रत एक पूजा होती है जो विधान से जानना चाहेंगे आज हम बता देंगे। 12 दिन की होती है, फाल्गुन मास में होती है। कौन से महीने में? फाल्गुन मास में। इस पूजन को जो करेगा वह परमात्मा को प्राप्त करता है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः आचर्येदर वृन्दाच्छं भक्त्या परमयान्वितः। ईश्वर को प्रकट होना ही पड़ता है अगर ये वास्तविकता तरीके से अनुष्ठान कर दिया जाए। यह पयोव्रत व्रत वह अनुष्ठान है। माता अदिति ने यह व्रत की कश्यप के बताए हुए अपने पति कश्यप से पूछी। कश्यप ने कहा यह पूजन करो। उस पूजन को की और आगे चल करके वामन भगवान का जन्म हुआ। वामन भगवान का जो ही जन्म हुआ देवी देवता गण बड़े प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी को मंडल दिए, कोई कुछ ऐसे अनेकों प्रकार की लगोट से लेकर के सारे वस्त्र जो भी पहने हैं, छतरी सब दिया हुआ ही है। दुंदुभी बजने लगी आकाश मार्ग में और पहुंच गए कहां? राजा बलि के यज्ञशाला। और यज्ञशाला में जो ही पहुंचे तो शुक्राचार्य समझ गए ये ठगने आया है। चलिए भजन श्रवण करते हैं सुंदर सा, उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करते हैं। बड़े भाव के साथ एक बार बोलिए, सब लोग हाथ उठा करके बोलिए, और एक बार बोलिए। चलिए चलते भगवान के भजन की ओर। हो हरि वामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। ओ बलि राजा को छलने आया, बलि राजा को छलने आया। ओ बलि राजा को छलने आया, बलि राजा को छलने आया। ओ हरि वामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया।
बिल्कुल नहीं। बाकी तो गुरुजी वैसे भी ज्यादा कथा में ही रहते हैं। खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर एक बार बड़े भाव के साथ। ओ इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। ओ ब्रजछाला बल में पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी बलि राजा को चलने आए, हरि बावन का वेश बना, जय हो। माथे तिलक सोहे सिर पे चोटी धरे, माथे तिलक सोहे सिर पे चोटी सोहे। ओ हाथों में कमंडल लाए, हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा को चलने आए। ओ हरि बावन का वेश राजा को चले आए। इस भजन में अभी सिर्फ खड़े रह गए हैं। राम भैया एक बार सबको हाथ पांव चले ऐसा एक बढ़िया भजन सुनाए। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरहा सवरिया ले चल पेरी पार, सवरिया जय हो। गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य है तुझको समर्पण, पाप पुण्य ओ मैं तेरे चरणों की दासी, ओ मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा सरदार, सवरिया ले हो पहली बार, सवरिया ले चल पहली बार, कन्हैया ले चल पहली बार, सवरिया ले चल पहली बार। कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, वो मेरे दुखी के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुखी के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, वो मेरे दुखी के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हरि बोल।
चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। वो किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, वो सुनसान आते हैं। ओ मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई नाम जपे इनका वो उनका हो जाए। कोई नाम जपे इनका तो हल्का हो जाए। जब कोई नहीं आता, नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। ओ मेरे दुख के, दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। देखिए भजन भी चल रहा और आप लोगों को हाथ पांव चल नहीं रहा, तो एक बार चल जाए फिर अब बैठेंगे सीधे कृष्ण जन्म में। बड़े भाव के साथ एक बार राम भैया। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं। बड़े 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 काम आते हैं। बड़े काम आते हैं। बोलिए पावन भगवान की, जय श्री हो। कृष्ण कन्हैया लाल लाल की की, जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। तो एक बार प्रेम से बोलिए राधे और भाव से बोलिए राधे राधे। देखिए राजा बलि बड़ा धर्मात्मा, बड़ा पुण्यात्मा था। प्रहलाद जी का नाती था, विरोचन कुमार, विरोचन का पुत्र था। इनके पिता भी विरोचन भी बड़े धर्मात्मा थे। पहले के जो लोग रहते थे ना, तो अपने वचन का बड़ा ख्याल रखते थे। रामायण में चौपाई आती है ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो वचन दे दिए, वसुदेव जी आगे कथा आएगी, कंस को वचन दे दिए थे, जो वचन दिए उस पर अटल रहे। ऐसे लोग रहते थे। आजकल तो वचन ऐसा है कि यहाँ पर वचन दे देंगे कि मंदिर बन रहा, इसमें भैया 1.25 लाख हमारा लिख लो। वहां घर पे गए, जो ही देवियां थोड़ा सा फटकार लगाई कि तुम ही थे क्या 1.25 लाख देने वाले, नहीं देना, मना कर देना। चाहे फोन कर दी, वो थोड़ा सा व्यवस्था। एक भक्त राज थे, छोड़िए बात को, प्रेम से बोलिए। मतलब लोग कहने के बाद मुखर जाते हैं परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, ठाकुर के लिए, जिसका सब कुछ दिया है। राजा बलि
पूर्व जन्म में थोड़ा सा शांति का परिचय दे। एक बार प्रेम से बोले। देखिए कथा में बातचीत तो बिल्कुल है नहीं, जितने लोग बैठे उतने लोग सिर्फ भगवान की कथा श्रवण करे। आज का दृश्य तो बड़ा अच्छा, हमारी देवियां बेचारी सब पीले वस्त्र में आई हैं। धर्मात्मा तो देवियां हैं भैया इस गाँव, इसमें कोई संशय नहीं, आप लोग बुरा मत मानना। देखिए ना, उस दिन कलश यात्रा के दिन भी जिनको वस्त्र बताया गया था सब पहन करके आए। आप में से तो कोई पीला नहीं दिख रहे, सब सफेद हैं। प्रेम से बोलिए। राजा बलि पुराने जन्म में, इसके पिछले जन्म में जुआरी हुआ करता था। क्या था? जुआरी, जुआ खेलता था। और जुआरी का काम है कि अंत समय तक दाव खेलता है, सब मिट जाए लेकिन दाव खेलना बंद नहीं करता। समय आगे की ओर बढ़ा, जुआ खेलना इसका काम था। एक बार इसके मन में विचार आया कि हमारी प्रेमिका के पास गले में क्या पहनती है माताएं? हार। हार नहीं है, क्यों ना अपनी प्रेमिका को हार दे करके आऊं। हार लेकर के चल दिया रथ में सवार होकर के, और जो ही गया तो ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि रथ रास्ते में टूट गया और वह गिर गया, जिसको आज की तारीख में एक्सीडेंट कहते हैं। और गिरा तो इतनी घायल अवस्था उसकी हो गई कि अब उसका समय बहुत करीब आ चुका था। इसने सोचा कि अब मैं बचूंगा नहीं, और इतने ही दूर में यहाँ से जैसे साउंड बॉक्स रखा है शिव जी का मंदिर, मतलब एकदम द्वार पर पड़ा था। उसने विचार किया कि हमने वेदों में सुना है कि अंत समय भोलेनाथ भगवान के जो माला अर्पण करता है वह अच्छी से अच्छी गति को प्राप्त होता है। आखिरी दाव उसने खेला, श्वास उसकी थी, घिसटते घिसटते शिवलिंग तक चला गया, मंदिर के अंदर तक गया, और वो जो अपनी प्रेमिका के लिए हार रखा था वह भोलेनाथ भगवान को पहना दिया। और जो ही भोलेनाथ भगवान को पहनाया उसी समय उसका अंत हो गया। और जो ही अंत हुआ ऊपर गया, उसकी पूरी रूपरेखा खोली गई। पहले पुण्य मिलेगी, पहले पाप। उसने कहा कि कितना पुण्य है कितना पाप, तब बताया गया कि तेरा पूरा जीवन भर पाप ही पाप है, एक पुण्य है। कौन सा? मात्र 1 मिनट के लिए तू स्वर्ग लोक का राजा बनेगा। कितने मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए। राजा बलि कहता है ठीक है, स्वर्ग लोक का राजा ही पहले बना दो 1 मिनट के लिए, फिर नरक में तो जाना है। प्रेम से बोलिए। भाई कौन पहले सोचेगा कि बुरी जगह पे जाए, दुखी जगह पे जाए? पहले तो सुखी मिलना चाहिए। यही हाल हुआ यहाँ पर। जो ही गया 1 मिनट के लिए पहुंचा, पहुंचने के तुरंत बाद में उसने बैठा, उसका समय चालू हुआ कि स्वर्ग लोक का सब कुछ दान देना चालू कर दिया हुआ है। 1 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ दान दिया। कुछ ही क्षण बचे थे, तुलसी दल लिया और कुर्सी पर रखा और कहता है प्रभु ये स्वर्ग लोक की कुर्सी भी मैं दान कर रहा हूं आपको। प्रेम से बोलिए। दान कर दिया। अब टाइम किसका हुआ? नरक का पहुंच गया, यमराज के पास प्रभु आ गया। अब बताइए कहां जाना है? फिर देखे उठाकर कि कहां इसको भेजना है। देखे तो इसका तो बहुत उत्तम समय आ गया। कहते अब तो तुम जाओ मानव रूप में फिर से चले जाओ, और तुमसे मिलने तो साक्षात परम ब्रह्म आएंगे चल करके तुम्हारे द्वार पर। भगवान के जो भक्त हैं ना, इनकी सबकी भक्तमाल में कथा है विशेष। भागवत में जिनकी कथा गाई हो, कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते। कोई वैश्य की भी, गणिका की भी अगर कथा इसमें लिखी हुई है तो साधारण नहीं है। ऐसा मन में विचार रखना चाहिए। वही राजा बलि यहाँ पर आया है और सुंदर यज्ञ कर रहा है। यज्ञ किस लिए? देवताओं से विजय प्राप्त करने के लिए। और वामन भगवान वहां पर पहुंचे हैं। वामन भगवान जो ही पहुंचे हैं, बताओ ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? ब्राह्मण देवता कहते हैं कि
अगर देना है तो पहले संकल्प लो, जल लो, कुश लो, ये सब लेकर के संकल्प करो गंगा जल से। संकल्प करने को जो ही तैयार हुआ तो शुक्राचार्य जी मना कर दिए। शुक्राचार्य जो ही मना किए कि नहीं करना, तुम्हारे साथ छल हो रहा। राजा बलि कहता है प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, आप गुरुदेव हैं, इस संसार में सब कुछ छोड़ करके चले जाना है जिस चीज को, उसको भी हमारे द्वार पर आए हुए ब्राह्मण को मैं दान न करूं, ये तो गलत बात है। गुरुदेव हमें संकल्प लेने दीजिए और दान करने दीजिए। काफी समय तक इनकी बातचीत हुई। आगे चल करके संकल्प का समय हुआ। शुक्राचार्य जी तो जा करके लोटे के अंदर बैठ गए जहां से जल निकलना चाहिए। भगवान कपिल भगवान एक कुश से लेकर के छिद्रा कर दिए, जो आज भी सुकवा के रूप में है। संकल्प हुआ। संकल्प होने के बाद में भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कहते हैं बताओ कहां नापूं, कहां से चालू करूं। तब राजा बलि कहता है कि प्रभु आपके छोटे छोटे पांव, आप ऐसा करिए कुछ पांव को बढ़ा लीजिए तो कुछ नापेंगे। 3 पग लेने हैं। पहले बड़ी याचना किया राजा बलि, कुछ ज्यादा मांगू ब्राह्मण देवता, पर इन्होंने 3 पग में ही अटक गए। तो ठीक है, तो आप अपना पांव बढ़ा लीजिए, अपना कद बढ़ा लीजिए। ब्राह्मण देवता जितना नापना है 3 पग में नाप लीजिए। तब हमारे प्रभु नापते हैं तो पहले में तो पूरी पृथ्वी लोक और दूसरे में पूरा स्वर्ग लोक नाप लिए। अब इसके बाद में तीसरे का समय आया। जब तीसरे का समय आया तो विंध्यावली अपने बेटा बाणासुर को लेकर के बाहर आई। और जो ही बाहर आई विंध्यावली तो कहती है कि प्रभु अब क्यों खड़े हैं। भगवान कहते तीसरा पग दे तुम्हारा स्वामी, वचन दे दिया है। विंध्यावली कहती है कि मैं राजा बलि की पत्नी हूं और प्रहलाद की पौत्र वधू हूं, और हमारे जो स्वामी हैं प्रहलाद जी के पौत्र हैं, पोते हैं। हम लोग वचन जो दे देते हैं वापस नहीं लेते, पूर्ण करते हैं। प्रभु ये 2 वचन तो 2 पग जो आप रखें, इसको तो आप वैसे दान समझिए जो पंडिताई कर्म का मिलता है ना दान, वह दान समझिए। अभी आपका 1 बाकी है तो आप 1 नहीं 2 कदम रखिए। एक हमारे पति के ऊपर, दूसरा हमारे ऊपर रखिए, तीसरा हमारा बेटा भी है। वह दोनों जो पहले नाप लिए वह तो आपको पंडिताई कर्म का दान दे दिए। प्रेम से बोलिए। विंध्यावली की इस बात को सुनकर के प्रभु बड़ा प्रसन्न हुए। धन्य है देवी। कहते वरदान मांगो, हम बहुत प्रसन्न हैं। अब यहाँ पर राजा बलि भी तो व्यास जी लिखते हैं कि तीसरा कदम फिर सिर्फ राजा बलि के सर पर ही रखे हैं। प्रभु विंध्यावली ने कहा अजो ही रखे तीसरा कदम तो सुतलोक को सीधे चले गए। प्रहलाद जी की ड्यूटी लगा दिए कि जाओ वहां पर तुम रक्षा करना। इसका सवर्णी मनु में यह इंद्रलोक का राजा बनेगा। इस प्रकार से भक्त प्रहलाद जी भी गए हैं और वहां पर रक्षा कर रहे हैं। भगवान गदा लेकर के खड़े हुए हैं। भगवान को प्रहलाद जी देख रहे हैं, वरदान में मिला है। तो भगवान का जो भक्त रहता है, जो दानी रहता है, देखिए जीवन में आए हो भैया, अस्पताल में कितना पैसा लग जाता है, हॉस्पिटल में कितना व्यर्थ पैसा जाता है। जीवन में कुछ दान पुण्य भी मानव को करना चाहिए। दान पुण्य करना ही चाहिए। जिसने आया ये हाथ सुंदर काहे के लिए